आईटी एक्ट के बारे में उस बंदे ने एक फेक न्यूज़ फैलाई थी कि आपकी जो है आवाज़ को बंद करने की साजिश चल रही है। मैं जीता जागता परमाणु पिलर बताते हैं उसका, उनके किसी के बस की नहीं है। किसको उतारा गया? ध्रुव राठी को। ध्रुव राठी को उतारने के बाद जो एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया 1 महीने के बाद, लेकिन देश की जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए जो ध्रुव राठी ना, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये एक अच्छा कंटेंट राइटर है, अच्छा एक्टर है, अच्छा चेहरा है, ये हायर किया हुआ है कांग्रेस का। कुछ तो आराम से बैठ के खा सकती है। तो वो इतना वो दोषी है ना, आप मानते हैं? फंडिंग की हुई है ध्रुव राठी को। आप ये देखिए, आपका कैमरा आप देख रहे हैं, आप निष्पक्ष आप गली गली जाके वीडियो बना रहे हैं। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के AI यूज़ करता है, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स यूज़ करता है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और वहाँ बैठ के वो क्या कर रहा है? वो हमारे देश का बना रहा है मजाक। तो देखिए, ये तो इन्होंने जितना भी भ्रम फैलाया था सब ढेर हो चुका है। आम आदमी पार्टी जेल जा चुकी है। क्या है कि SC जो समुदाय के लोग हैं, उन सभी समुदाय के लोगों में एक डर का माहौल बनाया गया, संविधान खतरे में का माहौल बनाया गया। आज जब नरेंद्र मोदी का दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने एक बात बोली थी दिल्ली की जनता से कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। अपने वचन को जो है पूरा करें आप, और गंजे होकर इसी मीडिया को बुलाइएगा। ये देख लीजिएगा, ये मीडिया है, भारत न्यूज़ को एक बाइट जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम देखने के लिए तैयार रहेंगे आपके। दर्शकों, आपको बता दें कि मुस्तफाबाद विधानसभा में इस वक्त मैं हूँ। यहाँ पर जो है कन्हैया कुमार को 22,000 वोटों से तकरीबन जीत हासिल हुई है। यहाँ के समीकरण ऐसा होता है कि यहाँ मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी के बीच में एक तरह से चुनाव बढ़ जाता है, जिसमें कि कई ऐसे कैंडिडेट को फ़ायदा हो जाता है जो कि पोलराइजेशन या तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देते हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं, यशपाल जी और उधम सिंह जी। इनसे बात करेंगे कि इनकी विधानसभा से, जैसे कि ये मूवमेंट भी चलाते रहते हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं, और इनके पास बहुत सारी बातें हैं आम आदमी पार्टी के बताने के लिए। मैंने कई बार आपको इंटरव्यू दिखाया है। इनसे यही बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर हार का कारण क्या रहा। यशपाल जी, सबसे पहले तो यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में कन्हैया कुमार को जीत मिली है, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा? देखिए, यहाँ पर जो कारण रहा है ना कन्हैया कुमार को, ये जो इन्होंने गठबंधन किया, लोगों को बरगलाने की, लोगों को बहकावे में लेकर आने की जो कोशिश की, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, इनको महारथी हासिल है झूठ की राजनीति करने में। इन्होंने एक भ्रम फैलाया लोगों के बीच में कि संविधान खतरे में है। दलित समाज के भाइयों को बरगलाया कि संविधान खतरे में, मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। अब आप एक बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से पूरे बहुमत से भारत के अंदर बैठे हुए हैं एज ए प्रधानमंत्री, तब से संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ। खतरा एक्चुअल में संविधान को नहीं था, खतरा था इनकी राजनीति को। यशपाल जी, आप तो वकील भी हैं। मैंने कई लोगों से, कल मैंने राजेंद्र पाल गौतम का भी इंटरव्यू किया था, मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा कि ये जो मैसेज जो फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, मोदी जी दोबारा आएंगे तो तानाशाही करेंगे, तो एज ए वकील आप इसको कैसे फैक्टफुली जस्टिफाई करेंगे? क्या हो सकता है ऐसा इस देश में? मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना होता। अगर हमारे देश का संविधान इतना कमज़ोर होता तो अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर ना होता, संजय सिंह बाहर ना होता, और दुनिया भर के आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचारी दुनिया भर के नेता हैं, इनको बेल इनको मिलती है। ये संविधान की ही ताकत है जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचारी बाहर बैठे हुए हैं। तो हमारे देश का संविधान, मैं आपको बता दूं, हमारे देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी क्या, राहुल गांधी क्या, देश का कोई भी, कितनी भी 400 क्या 500 से भी अगर बहुमत अगर कोई भी सरकार बन जाती है, कभी भी देश के संविधान का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये सच है। हमारे देश का संविधान जो है, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट मैंने जब पढ़ा है, जहाँ तक मुझे केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस के टाइम में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ है। उसमें प्रियम्बल में भी बदलाव किया गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उसके जब किसी ने नहीं कहा संविधान खतरे में, तो दलित वोट बैंक को एक तरह से पूरा लामबंद कर दिया गया भाजपा के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखिए दलित समाज को बदलाया इन्होंने संविधान दिखाकर, और मुसलमान जो हैं, मुस्लिम भाइयों को, इनको हमेशा एक डर दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि मुसलमान खतरे में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमान खतरे में है। मैं आपको बता दूं, ये नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है जिसमें 50 से ज़्यादा IAS ऑफिसर बने हैं मुस्लिम समाज से। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जहां पर 500 से ज़्यादा, एक गांव का एक आप देख रहे होंगे वाकया घूम रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को एक वोट नहीं दी, एक वोट नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने अपनी आवास योजना में 600 से ज़्यादा घर उस गांव को दिए, लेकिन एक वोट उस गांव से नहीं पड़ी है। और ये घर सिर्फ अभी नहीं बनाए गए हैं, ये पिछले दशक में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी तब भी उस गांव के अंदर योजनाएं लागू रही। तो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो विज़न है, वो क्लियर है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। यशपाल जी, एक बात बताइए
कि जैसे मैं कभी इनके इंटरव्यू लेता हूं तो उसमें कहा जाता है कि अभी कोई भी मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं हुई है, जबकि मैंने पढ़ा कल तो हाई कोर्ट ने कहा ये बड़ा संगीन मामला है, 328 करोड़ की मनी ट्रेल है, जिस पे छापे भी पड़े तेलंगाना में भी हमने देखा। तो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, सीनियर लीडर हैं, वो किस आधार पर कहते हैं या हवा वही सब कुछ? देखिए, आम आदमी पार्टी को जैसा मैंने आपको बताया कि झूठ की राजनीति अरविंद केजरीवाल से अगर सीख लो, अगर सीख लिए तो ये वही अरविंद केजरीवाल है। ये अपने बच्चे के स्कूल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लाया करता था और शीला दीक्षित के खिलाफ दिखाया करता था हिला के। जी। बोलता था देखो मेरे पास सबूत है। कहाँ है भाई वो सबूत? वो सबूत कहाँ है जिसमें ये बोलते थे शीला दीक्षित को जेल डाल दूंगा, राहुल गांधी को जेल डाल दूंगा 2 घंटे के अंदर मेरी सरकार आएगी तो ये अरविंद केजरीवाल, इसमें महारत है उसको हासिल। अरविंद केजरीवाल के नेता भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज जेल में है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को तो काम यही है झूठ बोलना, झूठ की राजनीति करना। कभी वो पानी पर ठीकरा फोड़ देते हैं हरियाणा के ऊपर, कभी वो अपने शराब माफिया होने के बावजूद ये बोल देते हैं मेरे पास कोई किसी भी प्रकार का मेरे पास तो कोई वो ही नहीं है, मेरे पास कोई भी मंत्रालय नहीं है, विभाग नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर ठग है, शातिर झूठा इंसान है। तो अरविंद केजरीवाल की तो मैं टिप्पणी भी करना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए व्यर्थ होगी अगर मैं आपसे बात करूँ। एक ऐसे झूठे भ्रष्टाचारी और मक्कार इंसान के बारे में बात करना भी गलत है। आपकी विधानसभा में क्या कारण रहा कि हारे? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे विधानसभा में सबसे बड़ा कारण यही रहा कि यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहे। वो षड्यंत्र यही था दलित समाज को डराना कि आपका संविधान खतरे में है, बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान खतरे में है, जो कि बिल्कुल गलत था। नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं, पूरे बहुमत से बैठे हुए हैं, पूरा एनडीए पूरे बहुमत से है, सरकार बन चुकी है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। आप भी यही हैं, आपका मीडिया भी यही है, हम लोग भी यही हैं, दलित भाई भी यही है, मुस्लिम भाई भी यही हैं और यही हम सब रहेंगे। ये भारत जो है सर्व समाज से मिलकर बनता है। हर धर्म आप देख पा रहे होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे धर्मों का सम्मान अगर है तो हमारे भारत के अंदर है, वो है और वो रहेगा। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो सबके साथ है, सबके साथ सबका विकास की राजनीति करती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और आप देखिएगा संविधान और ज़्यादा मजबूत होगा। जी। आपके इंटरव्यूज़ को देख के उधम सिंह जी सब ये कहते हैं मेरे से कि ये तो हमारे विरोधी पार्टी हैं और ये जब फाउंडर मेंबर थे तो इनका काम तो हमारी बुराई करना है। तो वो लोग ये क्यों कहते हैं आपके लिए ऐसा कुछ? नहीं, जो भी इस तरह से बोलते हैं कि भाई हम लोग बुराई कर रहे हैं, तो बुराई कर क्यों रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे बुराई करने के। खैर चलो उन बातों में नहीं जाते, हम आते हैं अब लोकसभा के चुनावों को लेकर। आपने जैसे कहा कि भाई मुस्तफ़ाबाद में यहाँ पर कन्हैया कुमार को जीत मिली है। मुस्तफ़ाबाद में एक तो सबसे बड़ा कारण रहा कि हम लोगों ने हमारे जो हिंदू बाहुबल जो इलाके हैं वहाँ पर जो वोट परसेंट रहा 43% रहा, और जो मुस्लिम बाहुबल इलाके हैं वहाँ पर जो वोट प्रतिशत रहा वो 55 के आसपास रहा। तो वोट ना कम पड़ना भी सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ से कन्हैया कुमार को जीत मिली। और यहाँ से कांग्रेस को वोट क्यों मिला, इसके सबसे बड़ा कारण यह था कि राहुल गांधी की जो एक योजना थी कि प्रत्येक महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, जिसे टकाटक करके उन्होंने बोला था कि भाई हम तो हर महीने 8,500 रुपये टकाटक हर महीने महिला को खाते में देंगे और यह 1 लाख रुपए की राशि प्रत्येक महिला को मिलेगी। और केजरीवाल जी ने पूरे देश में भ्रम फैलाया, पूरे देश में। आपको पता है कि देश में करीबन 50% की जो आबादी है महिलाओं की, अगर प्रत्येक महिला को 8,500 रुपये देंगे तो इतना तो बजट भी नहीं है। ये पूरा बजट ही 80 लाख करोड़ रुपए का बैठता है और भारत सरकार का तो बजट ही 40 लाख करोड़ रुपए का है। तो जिस देश में बजट से दुगनी एक योजनाओं पर खर्च होता हो, तो ऐसी तो कोई योजना पूरे विश्व में ऐसी तरह की योजना नहीं है। तो किस तरह से भ्रम फैलाया गया देश के अंदर कि राहुल गांधी जी प्रत्येक महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति महीना देंगे। इससे जो गरीब तबके की महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, वो इस झांसे में आ गई कि भाई लालच में, कि उन्हें लगा कि भाई हमारे घर में, महिलाओं को लगा भाई हमारे घर में 4 महिलाएं हैं और 8,000 रुपए के हिसाब से आएंगे तो ये तो 20-25 हज़ार रुपये हो गए घर में, तो हमारे तो मजे आ गए। तो इस तरह की सब लोगों ने अपनी प्लानिंग करी और ये वोट क्यों और बाकायदा फार्म भरवाए गए। प्रदेश अध्यक्ष इनका जो खड़गर राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी हैं, उन्होंने जाकर घर घर जाकर प्रचार किया। इनके जो जिला अध्यक्ष थे, इनके जो पार्टी कन्वीनर थे, उन्होंने सभी ने घर जाकर लोगों को कन्वे किया। और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है, ये सबसे ज़्यादा जो अभियान, ये 1 लाख रुपए वाला जो अभियान था, सबसे ज़्यादा मुस्लिम इलाकों में चलाया गया, क्योंकि शिक्षा का अभाव इन लोगों के अंदर है। और इस पूरे मामले को लेकर ये पूरे देश में ये भ्रम फैलाया गया कि 1 लाख रुपए महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन ये सफेद झूठ था। और ये आज इस पूरे मामले पर कांग्रेस जवाब नहीं देती।
कांग्रेस से पूछो कि भाई हाँ दो 1 लाख रुपए महिलाओं को, और आपका विजन क्या है, और आपकी जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां तो 1 लाख रुपए। भाई कांग्रेस की सरकारें हैं 5 राज्यों में, 4 राज्यों में सरकारें हैं, आप 1 लाख रुपए दो। लेकिन कांग्रेस वहां पर नहीं देगी, क्योंकि इस तरह का पैसा दिया ही नहीं जा सकता। कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को हराना है। सारे विपक्ष के सारे लोग 20-25 पार्टियां इकट्ठी होकर, केजरीवाल से लेकर मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव, इनके ना कभी छोर मिले ना कभी वो मिला। ऐसी पार्टियां अपनी विचारधारा को कभी भी लेकर बात नहीं कर सकती थी, वो सब एक पटल पे आ गई। कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हराना। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में लेकर ये पूरे देश में एक भ्रम फैलाया गया, और दलित एससी समाज के लोगों को, दलित वर्गों को इस तरह से बरगलाया गया कि तुम्हारा संविधान खतरे में आ जाएगा, तुमको मिलने वाली सुविधाएं, तुमको मिलने वाला आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये खत्म हो जाएगा। वो डर उनके अंदर बैठाएगा, जिसका जीता जाता उदाहरण है चंद्रशेखर रावण, जो वहां से जीत गया। वो रावण जीतने का सबसे कारण यही है कि वहां के दलित जो भी एससी सीट हैं, देखो देश में कोई भी एससी सीट विपक्षी नहीं हारी है, जो भी एससी सीट है वो विपक्ष की खाते में गई है। कारण क्या है कि एससी जो समुदाय के लोग हैं, उन सभी समुदाय के लोगों में एक डर का माहौल बनाया गया, संविधान खतरे में का माहौल बनाया गया। आज जब नरेंद्र मोदी का मैंने ये देखा, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें अब इस इंटरव्यू में कही है। मैंने ये देखा कि 2019 के चुनाव हुए, 2014 के चुनाव हुए थे, उसमें दलितों का ऐसा माहौल नहीं था और सबने एक होकर वोट दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा देश एक हो गया है। लेकिन ये आप जो बता रहे हैं, ये परसेप्शन को बताने में कामयाब हो गए। एक मिनट, सवाल ये है कि क्या भाजपा इसे काउंटर अटैक नहीं कर पाई? सवाल ये है। नहीं, देखो ऐसा है कि देखो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से संविधान खतरे में है। ये चुनावों के दौरान ये सब तैयारी हुई। इसकी तैयारी 2 साल से कर रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। जो भी इनके यूट्यूबर हैं, रविश कुमार और ध्रुव राठी की एकदम से एंट्री। देखिए ध्रुव राठी की दर्शकों, मैं आपको बताऊं, एक आईटी एक्ट के बारे में उस बंदे ने एक फेक न्यूज़ फैलाई थी कि आपकी जो है आवाज़ को बंद करने की साजिश चल रही है। मैं जीता जागता परमाणु, मिनिस्ट्री मेरे से पूछ सकती है। आईटी एक्ट के बारे में मैं वर्कशॉप करता हूं, और मैं आपको बता दूं वो आईटी एक्ट इसलिए बनाए गए हैं कि डिजिटल मीडिया पे जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए। क्योंकि मैं मंत्रालय में जाता हूं और वो की नेगेटिव नहीं है, हम जैसे पत्रकारों को मुख्यधारा में लाने की सोच है। और उसके बारे में उस व्यक्ति ने इतनी नेगेटिव न्यूज़ चलाई कि आपकी मुंह को बंद करने की साजिश की जा रही है, बल्कि उन्हें पॉजिटिव नोट, सरकार ऐसे पत्रकारों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही थी। तो आप देखिए, मैं इस आईटी एक्ट की वर्कशॉप करता हूँ, मैं डायरेक्ट सरकार से कनेक्टेड रहता हूँ, लेकिन उसके बारे में वो बंदा फेसबुक और यूट्यूब पे आकर ये फैला रहा है आपका मुंह बंद करने की साजिश हो रही है, जबकि ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं। ये मैकेनिज्म था कि पत्रकारों को मुख्यधारा में लाने का। जी सर, देखिए जो ध्रुव राठी है ना, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये एक अच्छा कंटेंट राइटर है, अच्छा एक्टर है, अच्छा चेहरा है। ये हायर किया हुआ है कांग्रेस का, हाँ आम आदमी पार्टी का। इनका ये कंटेंट राइटर है, इनका एक एडवर्टाइज करने वाला, एक मार्केटिंग वाला बंदा है। इसको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश से उसको प्यार होता तो अपने देश में होता। पहली बात तो कहाँ रहता है ध्रुव राठी? जर्मनी रहता है, बाहर के विदेशी में। आप ये बताइए, ध्रुव राठी देश को बदनाम करने वाली हर पोस्ट लिखता है, बोलता है। आप मुझे बताइए, अभी वैष्णो देवी के लिए दर्शन करते हुए तीर्थयात्री जो जिन पर हमला हुआ, क्या ध्रुव राठी की एक भी आप वीडियो दिखाइए मुझे। आप नहीं, बिल्कुल सर। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल को लात घूसों से पिटवाया गया केजरीवाल के आवास में। आप एक वीडियो दिखाइए ध्रुव राठी की। ऐसे हजारों, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और ध्रुव राठी फैलाया गया। ये उधम सिंह जी इस पे एससी आरक्षण में झूठ फैलाया गया। ध्रुव राठी इस पे बोले, अभी मंत्रालय को लेकर झूठ फैलाया गया। ध्रुव राठी इस पे वीडियो बनाए ना, क्योंकि वो एक तरफा वीडियो बनाता है, एक तरफा विपक्ष के लेकर मामलों को लेकर वीडियो बनाता है। वो ऐसे ग्राफिक्स दर्शकों ऐसा ग्राफिक्स इस्तेमाल करता है जिससे कि लोगों को यकीन आ जाता है। मेरी एक एमएलए से चर्चा हो रही थी, लोनी के एमएलए से, मैंने उनको जजमेंट कहा। ध्रुव राठी की एक वीडियो थी जिसमें किसी ऑर्डर का हवाला किया गया था, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दिखाइए। तो वो एमएलए साहब कहते हैं कि ऑर्डर की कॉपी नहीं है, ये बोल रहा है तो सच होगा। ध्रुव राठी अब वीडियो क्यों नहीं बना रहा भाई? अब चुनाव खत्म हो गए, ध्रुव राठी के वीडियो खत्म हो गए। इसका मतलब सीधा देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है, देश के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। चुनावों से ठीक पहले ध्रुव राठी को उतारा जाता, क्योंकि ना तो राहुल गांधी के बस की, ना केजरीवाल के बस की, ना इनके अखिलेश यादव के बस की, ना तेजस्वी यादव के बस की, और ना ममता बनर्जी के बस की। विपक्ष के जितने भी लोग हैं, धाकड़ लोग अपने आप को जो मजबूत पिलर बताते हैं, उसका उनके किसी के बस की नहीं है। किसको उतारा गया? ध्रुव राठी को। ध्रुव राठी को उतारने के बाद जो एक
झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया 1 महीने के बाद, लेकिन देश की जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। यशपाल जी, आप तो वकील हैं, मैंने उसकी हर वीडियो देखी है, तो मैं देखता हूँ उसमें उसका रिसर्च का आधार क्या होता है, इंटरनेट या तो कोई न्यूज़पेपर या कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसका रिसर्च का आधार दर्शकों हम आपको बता दें, कोई ऑर्डर कॉपी नहीं होता, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं होता, किसी चीज़ का सरकारी रिसर्च विंग नहीं होता। उसका आधार क्या होता है, इंटरनेट और कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान और या कोई, लेकिन वो उसको ऐसे बोलता है और ऐसे ग्राफिक्स में सजो के फिर होता है कि जनता विश्वास कर लेती है। कोई सरकारी ऑर्डर कुछ नहीं होता उसके पास। आपको बता रहा हूँ, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सारा ज्ञान है। और वो क्या करता है, देखो पैसा मिल रहा है, फंडिंग अच्छी हो रही है कांग्रेस के पास, आम आदमी पार्टी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके पास भ्रष्टाचार का इतना पैसा है कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती हैं। तो वो इतना वो दोषी है ना, आप मानते हैं? फंडिंग की हुई है ध्रुव राठी को। आप ये देखिए, आपका कैमरा आप देख रहे हैं, आप निष्पक्ष आप गली गली जाके वीडियो बना रहे हैं। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के AI यूज़ करता है, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स यूज़ करता है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और वहाँ बैठ के वो क्या कर रहा है, वो हमारे देश का बना रहा है मजाक। तो सबसे पहली बात तो हम ही मूर्ख हैं कि हम ध्रुव राठी जैसे मूर्ख इंसान की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, ऐसे इंसान की तो वीडियो देखना और उसके बारे में जिक्र करना भी मुझे लगता है कि हर देश के हर नागरिक का धर्म बनता है, हर देश के नागरिक का फर्ज बनता है कि ध्रुव राठी जैसे बदतमीज लोगों को उसका वीडियो देखना। मेरा सवाल तो ये है कि वो दोषी तो है ना इस संविधान के बारे में जो उन्होंने अफवाह फैलाई? दोषी है, 100% दोषी है, लेकिन उसको मुझे बताइए कि इस बात को बोलने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग बोलने वाले हैं? क्योंकि जो बोलते हैं वो बीजेपी के कहलाए जाते हैं। आप बोलिए ना, अभी आप बोलिए, आप बोलते हैं ध्रुव राठी गलत है, ये कल आपको बीजेपी का रिपोर्टर बताएंगे बीजेपी का ये। तो देखिए, ये तो इन्होंने जितना भी भ्रम फैलाया था सब ढेर हो चुका है। आम आदमी पार्टी जेल जा चुकी है, कांग्रेस का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है चलाने वाला, आपस में लड़ मर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी क्या बोल रही है। अब आप ये देखिए ना, ममता बनर्जी के क्षेत्र में, ममता बनर्जी के घर में 25 साल से अधीर रंजन था उधम भाई, 25 साल से थे वो पूरा, हाँ, वहाँ पर 25 साल से वो सांसद थे और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था वो। आप ये देखिए कि उसने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। 25 साल से था, कुछ तो किया होगा ऐसे, 25 साल से था। वहाँ पर 99% मुस्लिम है वोटर, रातों रात बदल गए, ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को दिया। तो ये कैसी धर्म निरपेक्षता है? जी आप बताइए मुझे। सही बात है। एक तरफ मतलब 500 किलोमीटर के दायरे में कांग्रेस और वो यूसुफ पठान आम आदमी है पार्टी नहीं, वो गुजरात का एक साथ लड़ते हैं, एक साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहीं 250 किलोमीटर की दूरी पे क्या करते हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली देती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है। अब गठबंधन भी तो गठबंधन नहीं होता। मैं वहीं आ रहा हूँ, अभी मैं वहीं आ रहा हूँ। आप ये बताइए, तानाशाही गठबंधन टूट गया। मैं बता रहा हूँ उधम भाई, केजरीवाल जी का गठबंधन टूट गया। मैं इनकी एक लाइन बता दूं, इनकी लाइन थी पिछले महीने तक, सब एक साथ खड़े थे सारे चोर। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, मोदी के खिलाफ लड़ाई है, हमारी संविधान को बचाने के लिए खिलाफ लड़ाई। अरे नरेंद्र मोदी तो आज भी वही हैं, प्रधानमंत्री। लड़ाई कैसे खत्म हो गई आपकी? अपनी लड़ाई जारी रखो ना। नरेंद्र मोदी तो अभी भी प्रधानमंत्री है, अभी भी जारी रखो ना। लड़ाई क्यों जारी नहीं है आपकी? क्योंकि विधानसभा चुनाव आना है, आपको आटा बाटी करनी थी, आपको अपनी राजनीति बचानी थी। नरेंद्र मोदी जी से संविधान से खतरा नहीं था तुम्हें, ना मुसलमानों को खतरा था, खतरा था नेताओं की राजनीति को। संसद के अंदर 1-2 सीट मिल जाती, झूठ सच बोल के वो नहीं मिली। केजरीवाल 7 की 7 सीट हार गए। दिल्ली की जनता ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। पंजाब में 2-3 सीट लाकर अरविंद केजरीवाल 3 सीट लेकर आकर, ये बहुत डूब मरने वाली बात है। जिस पंजाब के अंदर पूरे बहुमत से सरकार है, वहां पर निर्दलीय ज्यादा जीत चुके हैं। उधम सिंह जी देखिए, विडंबना देखिए कि आम आदमी पार्टी ने इतना मैनेजमेंट किया हुआ है डिजिटल मीडिया का, कंटेंट का, कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है सोशल मीडिया पे ना। ध्रुव राठी जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो ये बता रहे हैं कि पंजाब में 3 सीटें आई हैं। डूब मरने वाली बात है कि दिल्ली में 7 सीट, 7 की 7.5 सीट। अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको देखा होगा जब चुनावों के दौरान काफी इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में लिख के दिया। केजरीवाल जी लिखने के लिए बड़ा अपने आप को, जो मैं लिख के देता हूँ वो होता ही होता है। तो दिल्ली में 7 सीट लिख के दी और पंजाब के अंदर 13 सीटें लिख के दी। क्या हुआ क्या केजरीवाल जी? केजरीवाल जी ने एक चीज और बोली। केजरीवाल जी ने बोला कि दिल्ली की जनता अगर मुझे जेल से, अगर वो चाहते जेल में रहे, अगर जेल से बाहर रहे तो वोट करना, अगर आप चाहते हैं मैं मुझे जेल ना जाना पड़े तो वोट करना। दिल्ली की जनता ने क्या करा? केजरीवाल जी जेल में रहो, आप केजरीवाल जी आप जेल में रहो, क्योंकि हमें आपका नहीं चाहिए, क्योंकि आज पानी के लिए त्राई त्राई मची पड़ी है दिल्ली के अंदर। और अभी आपको पता, कल आपको देखा बिजली
पूरी दिल्ली के अंदर करीबन 64 विधानसभाओं में बिजली गुल थी। किस तरह का वहां पर फेलियर था, वो ग्रिड था, जो भी इनका रहा है, जो बिजली और पानी को लेकर, सड़क को लेकर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करते हैं। अभी आपने गोकुलपुरी में इंटरव्यू किया, आप गोकुलपुरी की सड़कों का आपने देखा क्या हाल है? 10 साल से सरकार में है आम आदमी पार्टी, घर घर में जल में पानी देने के लिए साफ जल। केजरीवाल जी बोलते थे कि 2015 में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो उन्होंने बोला 2022 तक हर घर में साफ जल होगा, और वो भी आप कहीं फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप टंकी खोलो, गिलास लगाओ और पी लो, इस तरह का जल देंगे घर घर। लेकिन क्या हो रहा है? 42 विधानसभाओं में पीने का पानी नहीं है, और पानी को लेकर तिराई हो रही है। ठीठरा किस पे फोड़ा जा रहा है? हरियाणा सरकार पर। हालांकि पानी पंजाब से भी आता है, लेकिन पंजाब पे नहीं फोड़ेंगे क्योंकि पंजाब में तो इनकी सरकार है। तो केजरीवाल जी की सरकार का आतिशी जो इस टाइम जल मंत्री हैं, उनका काम क्या है कि दूसरों पे ठीठरा फोड़ो। जनता को अब पिछले साल बाढ़ आई थी, इस बार कल आतिशी जी ने क्या बयान दिया कि अब बाढ़ नहीं आएगी, और वो सौरभ भारद्वाज जी ने क्या बोला, बाढ़ नहीं आएगी क्योंकि हमने वो जो गंदगी जो जमा थी और जो गेट थे वो हमने खुलवा दिए हैं और वो सारे गेट खुले रहेंगे, बाढ़ नहीं आएंगे। क्यों? पिछले साल क्या हो गया था? ये काम पिछले साल भी हो सकता था। अब इस साल, क्योंकि इस साल में आगे खुल गई, हर जब बाढ़ आई तो सारा ठीठरा किस पे फोड़ा? एलजी पे और हरियाणा सरकार पे फोड़ा। और जब देश में पॉल्यूशन होता है तो पहले पंजाब पे फोड़ते थे, हरियाणा पे फोड़ते थे, पंजाब पे फोड़ना बंद कर दिया, हरियाणा पे फोड़ते हैं। इनका काम क्या है कि अपनी जो नाकामियां हैं, अपना जो फेलियर है, वो दूसरी सरकारों पे फोड़ना, दूसरे अधिकारियों पे फोड़ना, उपराज्यपाल पर फोड़ना। आपने क्या क्या दिल्ली के लिए? आपके स्कूलों में चले जाओ, स्कूलों में ओवर फ्लो बच्चे हो रहे हैं, एक एक क्लास में 150 बच्चे हो रहे हैं, बच्चों में बैठने की जगह नहीं है, 2-2 शिफ्टों में बच्चे स्कूल चल रहे हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूलों की बात करती आती थी। मनीष सिसोदिया जेल में शराब मंत्री, जेल में है। आपने दिल्ली के अंदर जहां स्कूल वहां शराब का ठेका देने का काम किया, उसका परिणाम आपने 7 सीटें दिल्ली में हारी। आपने शराब को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया बच्चों की। आपने शराब को घर घर में 2-2 बोतल पहुंचाने का काम किया, उनकी मां बहनों को, और परिवार में कलेश और न जाने क्या क्या पैदा किया आप लोगों ने। समझे? महिलाओं के लिए पिंक ठेके, मतलब औरतें भी शराब पी रही हैं। शराब के ठेकों की जो है रात के 3 बजे तक ठेके खुलेंगे, ये प्रावधान किया। शराब की नगरी बनाना चाहते थे इसकी राजधानी दिल्ली को। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो 23 साल थी उम्र शराब पीने की, उसको घटा के आपने 18 साल कर दिया। अरे शर्म करो केजरीवाल जी, शर्म करो। आपके घर में लड़की भी है और आपके घर में लड़का भी है। आप परिवार चलाते हैं, उन परिवार को बारे में पूछो जिन्होंने एक के साथ एक बोतल शराब पीकर, एक पेटी के साथ एक पेटी लेकर अपने घर बर्बाद कर लिया, और उस शराब से कितनों की किडनी, कितनों के लीवर और कितनों को कैंसर जैसी समस्या हुई। अरविंद केजरीवाल जी का बेटा भी है, बेटी भी है, क्या उनके लिए, बेटी के लिए पिंक ठेका खुलवा रहे थे वो, जब बेटे के लिए शराब करवा रहे थे वो? प्रश्न तो ये है भाई, बच्चे तो हमारे भी हैं, उसके भी बराबर ही है ना। तो अरविंद केजरीवाल जी पिंक ठेके जो खुलवा रहे थे अपनी बेटी के, अपनी बीवी के लिए खुलवा रहे थे क्या वहाँ? जी अपने बेटे के लिए ठेका खुलवा रहे थे। 18 साल से ज्यादा हो जाएगा तो शराब पिएगा? क्या दिल्ली की जनता नालायक है, या फिर हम लोग, मतलब हमारे लिए ठेका खुला जा रहा है? के स्कूलों में, हर स्कूल के अंदर पीसीआर खड़ी रहती है। वैसा इतना बुरा हाल है स्कूलों का, रोज झगड़े होते हैं, चाकू चलते हैं, डंडे चलते हैं, छुरी चलती है। कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर, कोई व्यवस्था। स्कूलों के अंदर इतनी व्यवस्था है कि लोग अपने डर रहे हैं। इस बार आपको पता है ऑनलाइन नॉन प्लान एडमिशन में सबसे कम एडमिशन हुए हैं इस बार दिल्ली में। लोग डर रहे हैं क्योंकि हर स्कूल के अंदर एक बच्चे का सर फूटा मिलेगा, बच्चे की नाक टूटी मिलेगी, उसके ब्लेड मिलेगा, और स्कूलों में इतना बुरा हाल हो रहा, माँ बहन की गालियां। टीचरों से पूछो कि स्कूलों में इस तरह का वातावरण क्यों बन रहा है, कि कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त टीचर ही नहीं है। इनके स्कूलों में साइंस नहीं है, प्रैक्टिकल प्रयोगशाला बना दी, प्रयोगशाला में इक्विपमेंट नहीं है, टीचर नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बात कर रहे थे। स्कूलों की जाकर देखो धरातल पे क्या हालत हुई है, जाकर देखो मोहल्ला क्लिनिक में, जाकर देखो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है, टेस्ट नहीं है, टेस्ट हो रहे हैं तो सारे बोकस फेक। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले आज तक ने भी कवर किया था, हम लोग नंदनगरी के, आपने शायद वो मीडिया वो देखी भी होगी क्लिप आपने। हम वहाँ गए, मैं और उधम भाई थे, उधम भाई, हम वहाँ पर लाखों रुपए की दवाइयाँ जो एक्सपायर नहीं थी अभी तक, वो उस मोहल्ला क्लिनिक में सड़ रही थी। और जगह जगह चर्चियों के इंजेक्शन, ड्रग्स के इंजेक्शन, कॉन्डम मिले सर, कॉन्डम में आपको बता रहा हूँ मैं, आपको हैरानी होगी। ये थे इनकी मोहल्ला क्लिनिक की जो सुविधाएं थी ना, वो ये सुविधाएं दे रहे थे अरविंद केजरीवाल। और रही बात, अभी देखो अब ये खबर है, आप अपने मीडिया वाले से बोले दिखाएं, जीबी पंत में सीसीटीवी स्कैन मशीन महीनों से बंद है। आप बताइए कौन सा वर्ल्ड क्लास है? आप बताइए, ये हार्ट का अस्पताल है, यहाँ पर सीटी स्कैन ही मशीन खराब है महीनों से, क्या इलाज होता होगा यहाँ पे?
अब बताइए क्या, मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज इसमें बात जवाब दें। जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर सीटी स्कैन मशीन 4 महीने से खराब है, अल्ट्रासाउंड मशीन तक खराब है, तो भाई अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब हैं। अभी इनकी लैब के अंदर, जीटीबी हॉस्पिटल के लैब के अंदर जो ब्लड सैंपल होता है उसमें इसकी यूज होती है, वो तक खत्म हो रही है। बताइए आप, ब्लड सैंपल के लिए बाहर से लोगों को बोला जा रहा है कि बाहर से जांच कराइए। समझ रहे हो आप? ये केजरीवाल सरकार वो बोलती फंड की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बहुत बजट है सरकार के पास। इस तरह का चिल्ला चिल्ला कर छाते पीट पीट कर जनता को बोलते थे, लेकिन आज इनके अस्पताल खुद बीमार हैं, इनके अस्पतालों को आज खुद इलाज की जरूरत है। आज सड़कें जाके देख लो, विधानसभाओं में सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। सारे विधानसभाओं में जाके देखो पानी की कितनी बड़ी किल्लत है, गंदा पानी, गटर का पानी दिल्ली की जनता को पिला रहे हैं। किस तरह का माहौल इन्होंने दिल्ली में क्रिएट कर रखा है, और ये राजधानी दिल्ली का हाल है। तो देखा आपने, ये थे मेरे साथ यशपाल जी और उधम सिंह जी। एक जो नैरेटिव जो सेट किया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से कि संविधान खतरे में है, और उस नैरेटिव को लेकर दलितों में फैलाया गया, जिसकी हार का कारण भाजपा को उस पूरे बात करें तो पूरे राज्य में देखने को मिला। और ये नैरेटिव बिल्कुल ख़राब था वो दलितों के लिए, जो कि प्रैक्टिकल नहीं था। हाँ जी बताइए। सोमनाथ भारती जी ने एक अपील की थी नई दिल्ली सीट से, जो सोमनाथ भारती जी हैं, वह तो पेशे से वो भी एडवोकेट हैं, लेकिन देखो वो तो जुबान के पक्की, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसके जो विधायक हैं जुबान के पूरे पक्के हैं, और मुझे पता है आप अपनी जुबान का जो कही हुई बात है उसका फ़र्ज आप निभाओगे, जुबान जो है अपनी पक्की करके दिखाओगे। तो सोमनाथ भारती जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने एक बात बोली थी दिल्ली की जनता से, कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सर मुंडवा लूँगा। तो भाई साहब, अगर ये हो सके, आप ये बाइट बनने के बाद हो सके तो इसको टैग जरूर करिएगा सोमनाथ भारती को। सोमनाथ भारती जी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर अपील है, अपने वचन को जो है पूरा करें आप, और गंजे होकर इसी मीडिया को बुलाइएगा। ये देख लीजिएगा, ये मीडिया है, भारत न्यूज़ को एक बाइट जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम देखने के लिए तैयार रहेंगे आपकी जो जुबान, जो आपने जो अपना वचन जो दिया था ना, वो आप पूरा कीजिए। वैसे तो आप झूठे हो, आप करोगे नहीं ये काम, भाग जाओगे इस बाइट को देखने के बाद, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद हो सकता है कोई एक सत्यवादी हरिश्चंद्र निकल जाए आम आदमी पार्टी में, तो आपसे थोड़ी सी उम्मीद है, तो आप अपना जो है वचन पूरा करें। धन्यवाद जी। देखा आपने, पूरी तरह से 2 बातें निकल के आई। जो नैरेटिव संविधान बचाने को कहा गया, वो पूरा सोशल मीडिया और ध्रुव राठी जैसे जो इन्फ्लुएंसर है उनके द्वारा फैलाया गया, और उसी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। आप देखते रहिए भाई।